दोस्तों आज इस वीडियो में आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानकारी दी जाएगी और उनका जवाब भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि केंद्र सरकार ने कल बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब एनपीएस के बदले यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में का फायदा दिया जाएगा, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी को अंतिम वेतन के 50% वेतन की गारंटी दी जाती है। लेकिन जैसे ही सरकार के द्वारा इस स्कीम का ऐलान किया गया, सरकारी कर्मचारियों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। तो आपके कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला और बड़ा सवाल यहाँ पर कि इस पेंशन स्कीम के लिए कौन कौन पात्र है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो नई योजना है वो 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी। इसके लिए वो सभी कर्मचारी पात्र हैं जिनका कि 31 मार्च 2025 तक रिटायरमेंट है या बकाया राशि के साथ रिटायर होने वाले हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, यानी कि इसमें वो सभी सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे जो कि 1 जनवरी 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 के भीतर यानी कि इस अवधि के दौरान सरकारी नौकरी में है। उन सभी सरकारी कर्मचारियों को इस स्कीम के तहत पात्र माना जाएगा। इसके बाद में भी यानी कि 1 अप्रैल 2025 से सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को भी यूपीएस स्कीम चुनने का मौका दिया जाएगा। तो ये पहली कि यहाँ पर सभी वो कर्मचारी जो कि एनपीएस में अभी कवर्ड हैं, खासतौर से केंद्र सरकार के, उनको यूपीएस चुनने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद में कि क्या एनपीएस के सदस्य भी यूपीएस का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये सवाल का जवाब यहाँ पर है कि हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी जो कि फ़िलहाल एनपीएस में हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। खासतौर से उनके लिए ही यह स्कीम सरकार के द्वारा लागू की गई है। उसके बाद में तीसरा सवाल यहाँ पर कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कितनी पेंशन मिलेगी और कौन कौन सी पेंशन मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि इसमें सबसे पहले न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलती है। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसमें भी पेंशन की गारंटी मिलती थी, तो अब यहाँ पर यूपीएस में भी सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर एक सरकारी कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उस कर्मचारी को हर महीने कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर कि यदि एक सरकारी कर्मचारी ने 10 साल से कम की नौकरी पूरी की है तो उसका क्या होगा, उसे कितनी पेंशन मिलेगी, ये फिलहाल सरकार के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। हो सकता है कि जब सरकार के द्वारा इसके संबंध में नियम और रेगुलेशन जारी किए जाएं तब इसके बारे में स्थिति साफ हो सके। दूसरा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि 25 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं और उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं, तो उन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% के बराबर पेंशन दी जाएगी, यानी कि उनको अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन दी जाएगी जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में भी मिलती है। तो इसके अलावा ये भी कहा गया कि यदि कर्मचारी की जो नौकरी है वो 10 साल से तो ज़्यादा है लेकिन 25 साल से कम है तो उसकी पेंशन किस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम है तो कर्मचारी को अवधि के हिसाब से पेंशन दी जाएगी, यानी कि उसको प्रो राटा बेस पर फिक्स किया जाएगा, लेकिन उसे अंतिम वेतन का 50% के बराबर पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए यूपीएस के तहत 50% पेंशन पाने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को कम से कम 25 साल की नौकरी करना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद में ये भी है कि कम से कम 10 साल की नौकरी भी पूरा करनी है, तब जाके 10,000 पेंशन मिलेगी और 50% पेंशन पाने के लिए 25 साल की नौकरी करना बेहद ज़रूरी है यूपीएस के तहत। उसके बाद में बात आती है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन का क्या प्रावधान है। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस सरकारी कर्मचारी की जो पेंशन थी उसका 60% परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है कि यदि एक कर्मचारी जो कि 10 साल
की नौकरी उसने पूरी की है और 25 साल से कम पूरी की है तो उसकी पारिवारिक पेंशन जो है वो जो कम बनेगी, और 25 साल या उससे ज़्यादा की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन भी ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई भत्ते का क्या प्रावधान है, कि महंगाई भत्ता जो डियरनेस अलाउंस या फिर आपका जो डीआर बोलते हैं वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है और ये भी कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को अब यूपीएस के तहत जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसका भुगतान भी उन्हें किया जाएगा। तो महंगाई के हिसाब से कर्मचारी की पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाती रहेगी। तो अब यहाँ पर यूपीएस में कर्मचारियों को डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा, जिसका कि ऐलान कल मंत्री जी के द्वारा भी किया गया था। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण सवाल कि यूपीएस में कर्मचारी और सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल है कि क्या उन्हें अब भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, यदि कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है सरकार के द्वारा उसमें ये कहा गया है कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों का योगदान वर्तमान की तरह 10% ही रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार इसमें अपना योगदान बढ़ाकर 18.50 यानी कि 18.5% योगदान करेगी, जिसका हर 3 साल में पुनर्मूल्यांकन सरकार के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों आपको एक बात और बता दें यहाँ पर कि जो सरकार और कर्मचारी मिलकर कॉर्पस में जो पैसा जमा करेंगे उसके लिए सरकार के द्वारा अब 2 अकाउंट ओपन किए जाएंगे। पहला अकाउंट रहेगा जिसमें 10+10% कर्मचारी का और 10% सरकार का जमा किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो अकाउंट ओपन किया जाएगा उसमें 8.5% जो फंड है सरकार का कंट्रीब्यूशन वो जमा किया जाएगा। तो यहाँ पर नई स्कीम के तहत अब 2 अकाउंट ओपन किए जाएंगे, जिसमें सरकार का जो दूसरा योगदान है वो पूरी तरीके से सेपरेट रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कर्मचारी का योगदान शामिल नहीं किया जाएगा। इसका क्या भविष्य होगा ये बाद में ही पता लगाया जाएगा, लेकिन फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को मौजूदा नियमों के अनुसार ही 10% योगदान देना पड़ेगा। उसके बाद में अगला सवाल कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फ़ायदा राज्य के कर्मचारियों को भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये एक हाइब्रिड स्कीम है और ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिलहाल लागू की गई है, लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकारों ने एनपीएस को अपनाया है तो वो हो सकता है कि अपने कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस को अपना लें और राज्य कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस के बदले यूपीएस को लागू कर दें। तो ये कुछ ऐसे सवाल जो कि हर एक सरकारी कर्मचारी के मन में है, और यदि इसके अलावा आपका कोई और सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में और आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर दी जाएगी। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना तो एक ही है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन सरकार ने फिलहाल ओपीएस तो नहीं दिया है, लेकिन उसकी जगह पर दे दिया है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एनपीएस भी कर्मचारी एनपीएस में भी बने रह सकते हैं। कर्मचारियों के पास में ये ऑप्शन होगा कि वो एनपीएस लेना चाहते हैं या फिर ओपी यानी कि यूपीएस। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने।